फलोदी के पास में अभी एक धर्मी लोग जगत में पाप करते हैं तो पीड़ा होती है, दुख होता है। आज आपको शायद पता होगा, कुछ लोगों को या नहीं होगा। फलोदी के पास में अभी एक बहुत बड़ा कल धरना प्रदर्शन, और वहां पर हर समाज के लोग रहते हैं, केवल बिश्नोई नहीं, पूरे समाज के लोग रहते हैं। लेकिन वहां पर पिछले दिनों एक बहुत बड़ी घटना हुई। वहां पर ये सोलर सौर ऊर्जा वाली जो प्लेटें लगाने वाली कंपनी जो है, उन्होंने 25,000 बीघा जमीन उन पर वो प्लांट लगाने का कार्यक्रम तय हुआ। और वहां पर उन लोगों ने क्या किया कि 25,000 बीघा जब जमीन पर प्लांट लगेगा तो आप जानते हैं कि उसमें कई क्षेत्र ऐसे भी आते हैं जहां बहुत सारी खेजड़ी आती है। और हमारे तो गुरु महाराज जाम्बोजी ने भी कहा कि रूख लीलो नहीं घावे, हरे वृक्षों को मत कटने दो, लीला रूख नहीं कटना चाहिए। तो कुछ ऐसे लोग थे, भी धर्मी लोग थे, जिन लोगों ने क्या किया, तो धर्म को जानने वाले नहीं, धर्म का पालन करने वाले नहीं, उन्हें केवल भौतिकता को बढ़ाना, इसको लेकर के, और उन लोगों ने वहां बहुत सारी खेजड़ी कटवाई और कटाई। और जब बाहर लोगों को, खेजड़ी प्रेमी लोगों को पता चला, तो वहीं पर क्या किया कि गड्ढा खोद करके उन्हीं खेजड़ियों को जमीन के अंदर गाड़ दिया। इतना बड़ा पाप कर दिया गया। तो तब वहां जानते हैं कि पर्यावरण प्रेमी लोग जो थे ना, वो उस अधर्म को देख नहीं सकते। यहाँ तो पहले भी 330 लोगों ने बलिदान दे दिया था, शहीद हो गए। और बहुत सारे लोग जो मिल करके, और वहां पर आज के दिन बड़ी सिड में हजारों हजार लोग इकट्ठे हुए, कोई सुख सुविधा के लिए नहीं, कोई राजनीति में पद पाने के लिए नहीं, कोई जमीन पाने के लिए नहीं। आपने देखा होगा दुनिया में हजारों तरह के धरना प्रदर्शन होते हैं। कई तो इसलिए धरना देते हैं कि हमारा वेतन बढ़ाओ, कई इसलिए धरना देते हैं कि हमें जमीन दिलाओ, कई इसलिए धरना देते हैं कि हमारा मुकदमा वापस क्या कुछ न जाने क्या क्या चीजों के लिए धरना नहीं देते। लेकिन वहां कल का धरना जो है वो न किसी राजनीतिक पद के लिए है, और न भी किसी और प्रकार के वेतन बढ़ाने के लिए या और कोई चीजों की मांग को लेकर के है। वहां के लोगों की, पर्यावरण प्रेमियों के जो लोग हैं, हम सब लोग, उन लोगों की मांग सिर्फ और सिर्फ यही है कि वहां पर प्लांट बनाई, कितना ही विकसित करो प्लांट, लेकिन उसके साथ साथ में हमारे धर्म की रक्षा होनी चाहिए। और जिन खेजड़ियों को हम बेटों से भी बढ़ करके मानते हैं, उन खेजड़ियों की रक्षा होनी चाहिए। बस सिर्फ खेजड़ी बचनी चाहिए, और खेजड़ी बचने के लिए इतना सारा प्रयत्न और प्रयास किया जा रहा है। ये कौन कर सकता है? ये एक वही आदमी कर सकता है जिसके कलेजे में ये होता है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरा धर्म रहना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर मेरे प्राण चले जाए तो जाए, लेकिन खेजड़ी बचनी चाहिए। क्योंकि खेजड़ी नहीं बचेगी तो आने वाले टाइम में हमारी पीढ़ियां जो है वो ऑक्सीजन कैसे लेगी, वो पीढ़ियां जीवित कैसे बच पाए। उसका केवल एकमात्र मकसद ये रहता है कि खेजड़ी बचनी चाहिए। और खेजड़ी बचाओ को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। लोग घरों में एसीओ में रहने वाले, एसीओ को छोड़ करके, एसी कूलर, इनकी ठंडी हवाओं को छोड़ करके, और वहां 40-50 डिग्री टेम्परेचर में जा करके, और वहां इतने भयंकर तावड़े में भरी दोपहरी में वहां बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारा धर्म बचना चाहिए। और ऐसे जो वहां पर इतने हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं, और कल के दिन में और इकट्ठे होने वाले हैं, उन लोगों को मैं हृदय की गहराइयों से वंदन करता हूं कि ऐसे लोगों के कारण ही धर्म जीवित रह पाता है। और ऐसे लोगों के कारण ही आने वाली पीढ़ियां गौरवान्वित महसूस करती है कि हमारे समाज में, हमारे कुल में, और हमारे परिवार में, हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने भौतिकता से ज्यादा धर्म को महत्व दिया, धर्म के लिए जी।
तो मैं ये बात कह करके और आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इतने 363 लोगों ने पहले बलिदान दे दिया था, आज भी लोग हो रहे हैं धर्म के लिए सब कुछ छोड़ रहे हैं, तो ये जागरण जो है ना वो भी धर्म का एक अंग है। इसमें भी हम लोगों को एक काम करना चाहिए कि जागरण में बैठने के बाद में 2-4 चीजों